हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा अभिकथन है यानी असर्शन जो है वो वक्तव्य पहला हमें बोला गया है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का या बादशाह निकालने की जो प्रायिकता है वो 2/13 है। वक्तव्य दो जो है जो कि कारण हमें बोला गया है, रीजन बोला कि दो घटनाएं ए तथा बी जो परस्पर अपवर्जी नहीं है के लिए पी ए संग बी का जो मान होगा वो हमारा पी ए प्लस पी बी घटाओ पी ए सर्वनिष्ठ बी होगा। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। अब 5 विकल्प दिए गए हैं और ये 5 विकल्प में से कौन सा एक विकल्प सही है ये हमसे पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बात करें तो हमें पता है कि जो हमारे 52 पत्तों की जो गड्डी होती है, ठीक है, 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें हमारे कितने, यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो उसमें हमारे 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, ये हमें पता है। और हमारे 4 जो होता है वो इक्का होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 52 पत्तों की गड्डी में से 4 बादशाह और 4 इक्का होता है। दूसरा चीज़ हमें ये सूत्र पता है कि एन ए संग बी का जो मान होता है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी होता है। ठीक है, और तीसरा चीज हमें पता होना चाहिए कि अगर घटना अपवर्जी है, ठीक है, अपवर्जी, तो अपवर्जी अगर घटना है तो यहाँ पे अगर बात करें तो एन ए इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ बी का जो मान होगा वो 0 होगा अगर अपवर्जी घटना है। तो अपवर्जी घटना हम कैसे बोलते हैं, तो अपवर्जी हम बोलते हैं जब हमारा ये मान लो ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपवर्जी घटना बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि एन ए सर्वनिष्ठ बी यानी दोनों में कोई भी प्रतिच्छेद हमारा नहीं है। ठीक है, दोनों घटना में, यानी कि दोनों घटना में कोई भी प्रतिच्छेद नहीं है तो एन ए सर्वनिष्ठ बी का जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये हमें पता होता है। तो अब इसी सूत्र का हम यूज करके, प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे हल करें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे पहले से मालूम है कि एन ए संग बी का जो मान है वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, चूंकि हमें प्रायिकता का, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रायिकता का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना। ठीक है, ये सूत्र होता है प्रायिकता निकालने का। तो प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले हम कुल संभावना से यहाँ पे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं दोनों तरफ। तो अगर एन एस जो हमारा कुल संभावना है मान लो, तो एन एस से हमने यहाँ पे दोनों तरफ भाग दे दिया। ठीक है, तो अगर एन एस से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे बाएं पक्ष में आ जाएगा पी ए संग बी इज इक्वल टू, यानी कि बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी ए जोड़ पी बी घटाओ पी ए सर्वनिष्ठ बी, ऐसा आ जाएगा। अब देखो पी ए संग बी का जो मान है वो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी आ गया। और यही हमें इस कथन में यहाँ पे दूसरे वक्तव्य में बोला गया। तो ये वक्तव्य तो सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि ये अपवर्जी नहीं है, इसलिए। अगर अपवर्जी होता तो यहाँ पे जो हमारा, अगर ये हम सर्वनिष्ठ का मान देखते तो वो 0 हो जाता, तो उस समय यहाँ भी ये भी हमारा क्या बन जाता, 0 बन जाता। लेकिन अपवर्जी नहीं है इसलिए ये सत्य है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा कथन है वो सत्य आ गया। पहला कथन हम देख लेते हैं। तो पहला कथन में हमें बोला गया था प्रायिकता निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले कथन में प्रायिकता निकालना है। अभी सबसे पहले 2 पत्तों को निकाला गया। पहला पत्ता हमारा बादशाह है, ठीक है, नहीं, पहला पत्ता हमारा क्या, इक्का है। तो इक्का हमारे पास 4 होते हैं, तो 4 में से हम क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे यहाँ पे चुनेंगे। ठीक है, तो उसको चुनने का तरीका 4C1 हो जाएगा। और कितने में से चुनना है, तो हमें 52 में से एक को चुनना है। ठीक है, तो 52C1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसकी प्रायिकता हो गई ये, तो ये प्रायिकता हो गया हमारा यहाँ पे इक्का का। ठीक है, तो ये हो गया इक्का का प्रायिकता। ठीक है, इसको हम पी ए बोल देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बोल दिया। तो अगर इसको अगर हल करें तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पी ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि 4 में से एक को चुना तो इसका हमारा 4 हो जाएगा। 52 में से एक को, 52C1 का मान क्या होता है, 52 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1/13। आगे हल करें तो अब हम बात करते हैं प्रायिकता किसका, तो बादशाह का। ठीक है,
तो अगर दूसरा पत्ता हमारा बादशाह है तो बादशाह, अगर एक पत्ता को हमने चुना है तो 4 में से 1 को चुना होगा और फिर कुल संभावना क्या हो जाएगा, 52 में से 1 को चुना। अब 4 इसका मान हो जाता है और 52 C1 का मान क्या हो जाता है, 52। तो फिर से ये क्या आ गया, 1/13 आ गया। अब इसको हम बोल देते हैं PB। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है PA या B, ठीक है, हमें या बोला था, यहाँ पे क्या बोला था, या इक्का या बादशाह। तो इसका मतलब क्या हो गया, PA संग B का मान पूछा है, जो कि क्या हो जाएगा, PA जोड़ PB घटाओ PA सर्वनिष्ठ B, ऐसा आ जाएगा। अब PA जो है वो हमारा 1/13 हमने निकाल रखा है, PB भी हमने 1/13 निकाल रखा है, PA सर्वनिष्ठ B इसका जो मान होगा, चूंकि ये हमारा क्या है यहाँ पे, अब देखो ये हम देख सकते हैं कि जो इक्का या बादशाह जो है वो दोनों हमारे क्या है, दोनों अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। तो अपवर्जी घटनाएं यानी दोनों एक दूसरे पे हमारे क्या है, कोई एक दूसरे पे हमारा घटित होने पे उसका संबंध नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर अपवर्जी घटना है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये क्या आ गया, 2/13। तो हमारा जो पहला हमारा यहाँ वक्तव्य था ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब दोनों विकल्प, दोनों जो वक्तव्य हैं वो क्या आ गए, सत्य आ गए, ठीक है। अब दोनों के दोनों अगर हमारे सत्य आ गए तो अब हम देखें यहाँ पे, तो देखो दोनों तो सत्य हैं, लेकिन दूसरा वक्तव्य हमें क्या बोला गया था, अपवर्जी नहीं होने का, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे जो पहला वक्तव्य है उसको अपवर्जी था, तब हमने इसको यहाँ पे हल किया था। तो इसलिए हमारा दोनों तो सत्य है, लेकिन जो हमारा रीजन है यानी कारण जो है वक्तव्य दो, जो वो हमारा वक्तव्य पहला का सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।